हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग साइंस का जो प्रश्न है और 110 प्रश्न है लगभग और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आई होप सेशन बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक या शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं मात्र 10 मिनट में 110 प्रश्न, ठीक है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का। तो पहला अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो एलपीजी, एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस, ठीक है ना। एलपीजी का जो प्रमुख संगठन होता है, संगठक, वह होता है ब्यूटेन ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन ऑफ प्रोपेन। नेक्स्ट है बॉयल नियम जो लागू होता है उसमें जो नियत रहता है वह तापमान पर नियत रहता है। एनटीपी, ठीक है ना। एनटीपी जो सामान्य जो दाब है वह किसी गैस के लिए एक मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर में जो सिगरेट लाइटर से निकलती है वह निकलती है ब्यूटेन गैस। कौन गैस निकलता है? ब्यूटेन गैस निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण, SO2 तथा NO2 के कारण। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं, ठीक है। मानव द्वारा जो संश्लिष्ट पहला रेशा है वह नाइलोन है। पहला रेशा कौन है? नाइलोन है, मानव द्वारा, ठीक है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो सेलुलोज से बने पहला जो कृत्रिम रेशा कहलाता है वो रेयोन कहलाता है। कौन कहलाता है? रेयोन कहलाता है। जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? जीवाश्म का उम्र, ठीक है ना। नेक्स्ट है पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किस चीज़ का आकलन किया जाता है? तो वह पुरानी चट्टानों का, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम लोग देखेंगे तो जो कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है फ्लोरीन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। शहद का मुख्य घटक है वह फ्रुक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक क्या चीज़ है? फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है। शर्करा में जो यकृत बदल देती है वह ग्लाइकोजन में। शर्करा को यकृत बदलती किस में है? ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है रजक व खाद्य पदार्थों बनाने का जो प्रयोग किया जाता है वह केरा मल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय में। क्या में होता है? अंडाशय में उत्पन्न होते हैं सत्य फल, ठीक है। असत्य फल उत्पन्न होते हैं बीजांड में, ठीक है। बीजांड में उत्पन्न होते हैं असत्य और सत्य फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय में, ठीक है। नेक्स्ट है पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? फूल होता है, फूल होता है, फूल। फलों के जो स्टडी कहते हैं, अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं? तो पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ठीक है। जल में विलय विटामिन होता है बीसी होता है, लेकिन बीसी होता है जल में विलय, लेकिन पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन तो एडेक होता है, ADCA, ठीक है। ADE के माने एडेक से याद रखेंगे। एडेक वसा में घुलनशील और जल में विलय विटामिन बीसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरेब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरेब्रम है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। जो तीखी और गंध अथवा सुगंध की जो स्मेलिंग पहचानने की जो मस्तिष्क में किस भाग द्वारा की जाती है? तो वह सेरेब्रम के द्वारा। और जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह सेरेब्रम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सुक्रोज होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ही सुक्रोज में होता है, मतलब सुक्रोज होता है किस में? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तत्काल ऊर्जा के लिए जो खिलाड़ी को दिया जाता है एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। गन पाउडर मिश्रित होता है वह सल्फर चारकोल इन सोडा का, सल्फर चारकोल और सोडा का, ठीक है, सोडा का, ठीक है। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके तनाव के कारण? पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा के बूंदे गोलाकार होता है, ठीक है ना। अशुद्धियों से द्रव की क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण, कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। क्वाइसियोकोरक और मरासम की बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरोधक हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से, ठीक है। मनुष्य में जो
बुढ़ापा किस ग्रंथि में लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो वह थाइमिन, वह थाइमस है। ठीक है। प्राकृतिक में सबसे जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बन यौगिक है वह सेलुलोज है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है? कार्बनिक यौगिक, वह सेलुलोज है। ठीक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से। प्रोटीन बना होता है किससे? एमिनो अम्ल से। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में संश्लेषित जो बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है वो यूरिया है। क्या है? यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो वह ओहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 46% है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है वह एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक अगर मुख्य बात करेगा तो वह NH2 और CONH2 है। ठीक है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। ठीक है। मूत्र इसी कारण जो स्मेलिंग आता है यूरिया के ही कारण आता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। दूध का जो पारिशुक्रित किया जाता है वह 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4। ठीक है। दूध की प्रोटीन की पचाने वाली एंजाइम रेनिम होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है। BHP में 100% का व्यापक नाम है वह गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? तो वह एंटीबायोटिक है। अंडे के प्रोटीन पाया जाता है तो उजले वाले भाग में। एक्चुअली आप सभी जानते हो जिसे राजा भी आमतौर पे कहते हैं, जो कि उजले वाला भाग होता है। ठीक ना। उजले वाला भाग में। ठीक है। उजले वाला भाग में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास क्या है ये पूछ रहा है रासायनिक दृष्टि से। वाटर ग्लास तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारण दवाई कहलाती है एनाल्जेसिक। ठीक है। एनाल्जेसिक। ठीक है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है वो लैक्टोज है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं वह बैक्टीरिया के अंडाणु का निषेचन होता है फलोपियन ट्यूब में। द्रव में ऊष्मा का जो सर्वाधिक संवहन है वह पारा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होते हैं वह बैक्टीरिया से। ठीक है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है वह कार्बन है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके विकसित किया जा सकता है? तो वह सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। ठीक है। पुराने तेल और चित्रों के रंग को फिर से उभारने की काम आता है वह हाइड्रोजन और परऑक्साइड से। ठीक है। डिहाइड्रेशन से पराई किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो वह सोडियम फ्लोराइड का। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सेलोफेन किसकी बनी होती है? तो वह ग्लूकोज एसीटेट का बना होता है। चीनी शोधक के लिए प्रयुक्त रजक है वह बोन ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब कब होता है? तो ये ऊपर की ओर गति करेगा, गति में बढ़ेगा तब होता है। ठीक है। किसके साथ? कास्टिक सोडा को उबार कर साबुन तैयार किया जाता है तो वह वसा यानी फैट के साथ। ठीक है। सैंता का ईसाई मात्रक पॉइंट्स होता है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमान में किया जाता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले में। ठीक है। किसी पदार्थ में गर्म करने पर उसका जो आयतन बढ़ता है जबकि उसका जो द्रव्यमान होता है ना वह नियत रहता है। ठीक है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो निर्भर करती है वह करती है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट है यहाँ CO गैस का प्रकृतिक होता है उदासीन। लेकिन अगर हम बात करेंगे CO2 गैस का प्रकृति कैसा होता है? तो अम्लीय। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 8 होती है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह बेरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शोषण क्रिया को निर्माण होता है वह ऊर्जा का। शोषण क्रिया को निर्माण होता है ऊर्जा का। ठीक है। शोषण में शर्करा का होता है वह ऑक्सीकारक। ठीक है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? तो वह सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है वह मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है वह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ठीक ना। सोने की घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है वह होता है क्यूबिकस यानी ओक के पेड़ से। ठीक है। कुनिन प्राप्त होता है सिनकोमा के छाल से। मॉर्फिन तथा जो हेरोइन है वह मुख्यतः स्रोत है अफीम का ही। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय की उत्पत्ति पदार्थ होता है वो थीन होता है। ठीक है। कॉफ़ी का उत्तेजित पदार्थ होता है वह कैफीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है वह कैसिन प्रोटीन है। तंबाकू के विषैली पदार्थ है उसे निकोटीन कहते हैं। चांदी की चमक को काला करता है
काला करता है उसे ओजोन गैस। टंगस्टन एनहारा का गलनांक बिंदु है वह 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसके उपस्थिति कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा का उत्पन्न ऊर्जा है 9.3 कैलोरी। 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है, कौन है बताइए? ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगाने वाला पौधा है वह जिसे कहते हैं जीरोफाइटस। चट्टान पर उगने वाला पौधा है थियोफाइटस। ठीक है, गोबर में जो छल्ला होता है, बर्क्स पर उगने वाला जो कवक है, लाइकेन कहलाता है, वह है कॉर्टिकोल्स। ठीक है, सबसे बड़ी बिजांड होता है वह साइकस में होता है। संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडोन है। ठीक है, रेडोन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्रिप्टोन है। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो वह किया था रेंजने ने। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक है वह मापक किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।